नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी अड्डा वासुदेव में। आज के इस वीडियो के माध्यम से एसएससीजीडी 2026 एग्जाम के लिए हिंदी का एक नया फैक्ट सेट लेकर आए हैं। आप सभी को पता है कि रात्रि 8 बजे मेरे भाई ऐसा सेशन कराते हैं जिसमें मेरे भाई आपको हिंदी के वह क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एसएससीजीडी भैया बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और जो भी हम आपको भैया फैक्ट सेट करा रहे हैं मेरे भाई, हम आपसे गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर आपने हमारी सीएच को मेरे भाई कंटिन्यू वॉच किया और आप मेरे भाई कंटिन्यू देखते रहे तो मेरे भाई आपसे गारंटी के साथ ये कह सकते हैं मेरे भाई कि 40 में 40 लाने से मेरे भाई आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जो भी चीज़ हम आपको करा रहे हैं मेरे भाई, इससे बाहर मेरे भाई एग्जामिनर की सोच नहीं जा सकती है, इससे बाहर मेरे भाई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट भी, सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है। तो आप सभी को पता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी को पता भैया कारक के भैया 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भैया? कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर जी देखो, कारक का सर हमारे द्वारा भी चिन्ह ये होता ही है, के लिए सर ये कारक का चिन्ह है, पर सर ये हमारे कारक का चिन्ह होता है, लेकिन सर जाना है जो कि भैया कारक का चिन्ह नहीं होते। जितने भी हमारे साथी यहाँ पर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है आपकी स्क्रीन पर। आपको यहाँ पर बताना है लहू का घूंट पीकर रह जाना। क्या भैया? यहाँ पर आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है, लहू का घूंट पीकर रह जाना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है मेरे भैया, जब मेरे भाई आप कहीं जाते हो, जैसे भैया राम एक व्यक्ति है जो मेरे भाई अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, और वहाँ के जो भैया उसके फूफा जी है भैया, कह सकते हैं कोई व्यक्ति वहाँ पर मेरे भाई उनको भैया क्या है, कुछ उसके बारे में अशब्द कहता है। तो मेरे भाई वहाँ पर क्या भैया उनके घर है, इसलिए वो क्या भैया लहू का घूंट पी कर रह जाए। मतलब यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अपमान सहन कर लेना। कभी वो अपना अपमान वहां पर सहन करता रहा, वो कहता रहा कभी इनके घर आए हुए तो कोई दिक्कत नहीं, हमसे बड़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कह सकते भैया लहू का घूंट पी कर रह जाने कह सकते हैं अपमान सहन कर लेना होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जितने भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पर आपको एक वाक्यांश दे रखा है, इसका मेरे भाई क्या बताना है आपको? एक शब्द में उत्तर बताना है। यहाँ पर आपको दे रखा है भैया जो कुछ ना जानता हो। भैया जो कुछ ना जानता हो, इसके लिए मेरे भाई एक शब्द में उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए भैया, जो कुछ नहीं जानता उसे हम लोग क्या कहते हैं? आगे कहते हैं। क्या भैया? जो कुछ नहीं जानता भैया उसे हम लोग आगे कहते हैं। जो सब कुछ जानता उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो मेरे भाई क्या कुछ जान मतलब थोड़ा ही जानता हो, भैया थोड़ा जानता हो उसे भी क्या अल्पाज्ञ कहा जाता है। लेकिन हमको यहाँ पर बताना जो कुछ ना जानता उसे आगे कहते हैं। सेकंड यहाँ पर अपन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है दिए गए शब्द के, क्या भैया यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर मेरे भैया आपको शब्द दे रखा है अभ्युदय। कि भैया अभ्युदय इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहाँ पर आप सभी को जवाब देना है। देखो अभ्युदय मतलब होता है मेरे भाई क्या है? उन्नति होना, कि भैया विकास होना, कि भैया बढ़ावा होना। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो हमारा पर्यायवाची हो जाए कि भैया अभ्युदय का भैया जो पर्यायवाची होता है वो क्या उन्नति होता है। डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको भी क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्तों के पास में भी क्लास को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है गर्मी के मौसम में डॉट डॉट लगना स्वाभाविक है। प्रस्तुति वाक्य के रिक्त स्थान में उचित तद्भव शब्द क्या होगा? यानी आपको यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर सही मेरे भाई क्या तद्भव शब्द का यहाँ पर भैया यहाँ पर भर के बताना है। जैसे भैया गर्मी के मौसम में आपको क्या लगना भैया? स्वाभाविक है। तो आप कहोगे सर जी गर्मी के मौसम में सर हमको प्यास लगना स्वाभाविक है। और भैया प्यास हमारा क्या है? आप कहोगे सर ये हमारा तद्भव शब्द है। कैसे भैया? तो आप कहोगे सर ये हमारा कैसा शब्द है? तो आपको सर ये हमारा तद्भव शब्द है। क्या भैया? ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। कि भैया तद्भव शब्द हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या भैया गर्मी की मौसम से भी गर्मी पड़ती तो हम लोगों को भैया अचानक से प्यास लगना होता है। भैया स्वाभाविक बात होती है। मतलब गर्मी के मौसम में मेरे भाई हमको क्या प्यास लगना स्वाभाविक बात है। और भैया प्यास हमारा कैसा शब्द भैया? एक हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी दोस्तों को बताना है मेरे भैया हरो कि यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वैतनिक दृष्टि से अशुद्ध है। मतलब मेरे भाई यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से ये बताना है कि हमारा मेरे भाई क्या है एक ऑप्शन क्या मेरे भाई जो हमारा गलत होगा उसको बताना है, क्योंकि 3 जो ऑप्शन होंगे वो सही होंगे। क्योंकि हमको यहाँ पर भैया एक वाक्य वैतनिक की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखोगे भैया देखो वह किसी काम कि भैया वह किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर दे रखा उसकी दुर्अवस्था देखकर दया आ गई। ठीक है, मतलब जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखते हो तो आपको ऐसा लगना था इसको भैया कुछ पैसे दान करें, दुर्अवस्था देखकर भी आपको दया आ गई। ठीक है, यहाँ पर देखो भैया वह नूपुर बांध
कच चल पड़ी। ठीक है, सेठ के पास बहुत संपत्ति थी। बताइए कहाँ पर मेरे भाई इसमें एरर दे रखा है। तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर ये भी हमारा वाक्य सही है, ये भी वाक्य सही है और ये भी वाक्य सही है। तो यहाँ पर देखो वह किसी के काम में, कि वह किसी के काम में हस्तक्षेप भी हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि भैया हस्तक्षेप नहीं करते, भैया हस्तक्षेप नहीं करते। भैया क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए बता रहे मेरे भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। यही डेडिकेशन मेरे भाई आपको सिलेक्शन दिलाएगा। भाई इसी लेवल से आपको तैयारी करना है मेरे भाई। हम आपसे बार बार कह रहे जो आप इसी तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, इसी लेवल से आपको तैयारी करना और यही मेरे भाई आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भैया कि डॉट डॉट भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ पर दे रखे भाई रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। हमने आपको भैया जब चैप्टर पढ़ाया था रिक्त स्थान वाला, हमने आपसे ये कहा था कि जब भी मेरे भाई आपको रिक्त स्थान वहां पर भरना हो तो सभी मेरे भाई अपने दिमाग में भरा करो। ठीक है, उसके बाद जो उसका सही सेंस निकले भाई आपका उत्तर होता है। तो यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पर आप देखो भैया भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कैसे भविष्य की ओर, तो आप कहोगे सर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कैसे भैया, हमें मेरे भाई अपने उज्जवल भविष्य की क्या करना चाहिए भैया, कामना करना चाहिए। कह सकते भैया उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। भैया जितने भी हमारे साथी यहाँ पर डी बता रहे हैं आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आसिफ भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर दे रखा है आपको भैया दिए गए वाक्य में, कि भैया दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, नदियों के पानी, यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या भैया, पानी की, भैया पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो भैया जो आपका रेखांकित शब्द है मेरे भाई, इसको प्रतिस्थापित करके मेरे भाई यहाँ पर आपको सही भरना क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे सर नदियों के पानी की नहीं होता सर, पानी को, कि भैया यहाँ पर आएगा नदियों के पानी को, कि भैया नदियों के पानी को स्वच्छ रखकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। भैया क्या, पानी को, यानी भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर दिए गए वाक्यांश के लिए, क्या दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जिसमें शक्ति ना हो। ये आपको वाक्यांश दे रखे, इसके लिए एक शब्द में उत्तर बताना है। जिसमें शक्ति ना हो उसे हम क्या कहेंगे बताओ, जिसमें शक्ति ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशक्त कहते हैं। भैया अशक्त कहा जाता है, जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारे संजय भैया कह रहे हैं सर जी हमारे अंदर तो बहुत शक्ति है, तो भैया अच्छी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर बताना है सभी लोगों को। अमन को क्षीर बहुत पसंद है। इस वाक्य में क्षीर शब्द का तद्भव रूप प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो मेरे भाई आप यहाँ पर देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको दे रखा है क्षीर, क्या भैया क्षीर। इस क्षीर शब्द का मेरे भाई आपको क्या बनाना है, इसका मेरे भाई आपको तद्भव रूप बनाना है, कि भैया तद्भव रूप भैया इसका बनाना है। तो देखो आप कहोगे सर क्षीर, क्षीर का भैया जो हमारा क्या है भैया, आप देखो एक क्या दे रखा है आपको सर, ये हमको तत्सम शब्द दे रखा है भैया, ये मेरे भाई हमको तत्सम शब्द दे रखा, हमको तद्भव बनाना है। तो क्षीर का मतलब क्या हो भैया, क्षीर का मतलब खीर, क्या भैया खीर होगा। यानी कह सकते भैया देखो हमारे भैया जो आधा का हो गया है, बड़ा पूरा का हो गया, आधा खा हो गया, पूरा खा हो गया, ये किस भैया, तो ये आपका किससे बनता है, छतरी से बनता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमन को खीर बहुत पसंद है, कि भैया अमन को खीर बहुत पसंद नहीं, यहाँ पर हो जाएगा अमन को खीर बहुत पसंद नहीं, ये आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आकाश का सही विलोम क्या होगा। यहाँ पर मेरे भाई आपको बताना है कि आकाश का उल्टा क्या होता है। तो आपने अक्सर मेरे भाई सुना होगा आकाश पाताल एक करना, तो आकाश का जो विलोम होता है ये क्या होता है, पाताल होता है। जितने भी साथी यहाँ पर बी बता रहे हैं आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है डकार जाना, कि भैया डकार जाना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना भैया कि डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि डकार जाना मतलब होता है कि राम की संपत्ति को मेरे क्या, राम की संपत्ति को, कि भैया राम की संपत्ति को श्याम ने मेरे भाई क्या है, हड़प लेना। भैया क्या हड़प लिया, हड़प लेना भैया कह सकते भैया उसको डका जाना, मतलब जो भी भैया राम की संपत्ति थी भैया श्याम उसको भैया डकार गया, कह सकते भैया हमने उसको भैया हड़प लिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। तो मेरे प्यारे भाई हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था संज्ञा, ठीक है। आप सभी को पता है कि संज्ञा के मेरे भैया 5 भेद होते हैं। कितने भैया 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी को पता है व्यक्तिवाचक, भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो आप कहोगे सर हमारा हो जाएगा
जातिवाचक संज्ञा, कौन सा भैया, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद मेरे भाई आपका समूहवाचक संज्ञा, कौन सा भैया, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद भैया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या हो गया आपका भैया भाववाचक। तो भैया ये हमारे संज्ञा के भैया क्या 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दीपक ने रंजीत के साथ डॉट डॉट का निर्वाह किया, किसका किया, तो देखो भाव, जिसमें भाई जैसे हम लोग के भैया भाव, मित्रता का भाव, यानी कह सकते भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कह सकते भैया दीपक ने रंजीत के साथ भैया मित्रता का निर्वाह किया, किसका भैया, मित्रता का निर्वाह किया भैया। भाव कैसा भैया, मित्रता का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया कि भगवान शिव ने भगनासुर को भस्मीभूत कर दिया और देवताओं को अभय प्रदान किया। उपयुक्त वाक्य के किस भाग में बैतनी संबंधी अशुद्धि है, कि भैया बैतनी संबंधी अशुद्धि है। और यह प्रश्न है जो आपका एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया है। तो आप सभी साथियों को पता है कि जो भगवान शिव थे, कि भैया जो भगवान शिव थे उन्होंने भैया के भस्मासुर को, किसको भैया, भगनासुर नहीं, यहाँ पर भगनासुर नहीं होगा, कि भैया भस्मासुर होगा। तो नहीं कह सकते भैया, इस पार्ट में हमारी गलती होगी, क्योंकि यहाँ भी भस्मासुर होना चाहिए। यहाँ पर टाइपर भी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर भी आपका भगनासुर के जगह भी भस्मासुर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि आपकी एग्जाम में 5 या गद्यांश आते हैं, तो ये पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसको जवाब देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर गद्यांश के आधार पर ही प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। अशोक ने डॉट डॉट धर्म स्वीकार किया, अपनी प्रजा का संतान के समान पालन पोषण किया, उनका हृदय डॉट डॉट से भर गया था, पशु पक्षियों के प्रति वह दया का व्यवहार करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अशोक ने डॉट डॉट धर्म स्वीकार किया, गद्यांश की पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त शब्द होगा। तो भैया आप सभी को पता है अशोक भैया जो राजा था उन्होंने भैया क्या है, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कौन सा भैया, तो कह सकते अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए भैया, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो अशोक राजा था उसने भैया क्या है, बौद्ध धर्म भैया यहाँ पर स्वीकार किया। और जो उसकी प्रजाति, ठीक है, जो भैया जहाँ का राजा था उसकी जो प्रजाति, वहाँ भैया प्रजा को संतान के समान पालन पोषण किया। और उनका हृदय कैसा हो गया था, तो उनका हृदय मेरे भैया आप कहोगे सर जी दया से भर गया था। भैया अशोक राजा का जो हृदय था मेरे भैया किस भैया दया से भर गया, किस भैया दया से भर गया था। बी यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर देखो, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक डॉट डॉट बनवाए। क्या बनवाए भैया, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के लिए प्रसार के लिए उन्होंने अनेक डॉट डॉट बनवाए। कि महल बनवाए ना सर जी, किले ना सर, सड़क ना सर। उन्होंने भैया क्या है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भैया क्या है, स्तूप बनवाए थे। क्या भैया, स्तूप बनवाए थे। यानी ऑप्शन नंबर जितने भी साथी यहाँ पर बी बता रहे हैं आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के डॉट डॉट के लिए विदेशों में भेजा। किस लिए भेजा, तो भैया अब भैया जो हमारा अशोक राजा था उनके भैया पुत्र कौन से भैया, महेंद्र और पुत्र भैया संघमित्रा को बौद्ध धर्म के भैया डॉट डॉट के लिए विदेशों में, किस लिए भैया, तो आप कहोगे सर प्रचार के लिए। क्या है, तो नहीं कह सकते भैया अशोक राजा ने अपने पुत्र और पुत्री को भैया क्या है, यानी कह सकते मेरे भैया विदेशों में भैया किसके लिए भैया, प्रचार प्रसार के लिए भेज, भैया प्रचार प्रसार के लिए भेजा। तो डी यहाँ पर जितने भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सर जी ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और उम्मीद है और विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो, दोस्तों के पास क्लास को शेयर करो, और हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।